नमस्कार, मैं चेतना राजा और फिलहाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई के गुजराती विंग के शिवसेना के शिंदे गुट के मेहुल भानुशाली जी। तो मेहुल जी, आप पूरे मुंबई के गुजराती समाज के शिंदे ग्रुप की ओर से मुंबई समन्वयक हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या कहता है मुंबई का गुजराती समाज, क्या रहेगा इस वक्त उनका किस तरह रहेगा उनका पूरा रुख, और इस इलेक्शन में जो कि बीएमसी के चुनाव है, जो कि काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसमें कौन पहनेगा विजय की वरमाला? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये मौका दिया आपके चैनल के ऊपर कि हमें गुजराती लोगों को जोड़ा आपके साथ में। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मुंबई में जितने भी गुजराती रहते हैं, चाहे कोई भी हो, वो सब बाला साहेब के विचारों पे चलने वाले सारे गुजराती है। और जो महायुति के साथ में चलने वाले और शिंदे साहब के साथ में चलने वाले सारे गुजराती भाई है। और मैं सबका एक ही चीज कहना चाहूंगा, जहां विकास होता है वहां गुजराती समाज होता है। और आप जिस तरह देख रहे हो कि मुंबई के अंदर पिछले 2.5 से 5 साल के अंदर जितना विकास हुआ है, जो शिंदे साहब के नेतृत्व के अंदर हुआ है, उतना मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतना हुआ है, मगर इतना नहीं हुआ है। जिस तरह आप देखिए कि रोड के काम देखिए, मेट्रो का काम देखिए, हर जगह बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। और आप हम प्रभाग क्रमांक 160 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो लाडले नम्र सेवक बोलूंगा, नगर सेवक नहीं, उनको नम्र सेवक बोलूंगा, जो हमारे किरण भाऊ लांडगे हैं, आप उनका काम देखिए। 5 साल के नगर सेवक का जो कार्यकाल रहता है उसमें 2.5 साल कोविड था और 2.5 साल उनको काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने 2.5 साल के अंदर इतना काम किया है ना, जो 20 से 25 साल तक यहाँ पे कोई कर नहीं पाएगा और ना ही कोई कर पाएगा। अब डूंगर पे देखिए तो वहां पे पानी की सुविधा थी, असुविधा थी, वहां पे उन्होंने पूरा पानी का सुविधा लाया। उसके बाद ड्रेनेज लाइन का सिस्टम था, पूरा वहां पे लाया। लादीकरण देखिए, गटरीकरण देखिए, किस तरह प्रभाग को हम विकास कर सकते हैं, उस तरह उन्होंने पूरे प्रभाग को विकास किया है। कोरोना के समय के अंदर किसी के घर में डेड बॉडी भी होती थी तो किरण भाऊ अपनी जान के परवाह किए बगैर वो डेड बॉडी, मुझे पता है क्योंकि मैं इनके साथ में तभी वो टाइम में जुड़ा था, डेड बॉडी को खुद लेकर गए और उनको दो बार कोविड भी हो चुका है। तो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी भाऊ हमारा कंटिन्यूस लोगों की सेवा में है। और जितने भी विरोधक हैं, मैं तो बोलूंगा आप उनसे सिर्फ एक ही सवाल कीजिए कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 9 साल के कारकिर्दी में क्या किया है। कोई भी आए 2-3 महीने पहले आएंगे, अरे मैं फॉर्म भरूंगा, ऐसा नहीं होता है। नगर सेवक के इलेक्शन के अंदर आपका काम देखा जाता है, आपने क्या काम किया है लोगों के लिए, आप लोगों के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। आज गुजराती समाज का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभाव है, हिमालय सोसाइटी हो गया, असलपा हो गया, शिवाजी नगर हो गया, मिलिंद नगर हो गया, गुजराती समाज का भी बहुत एक बगैर। लेकिन भाव ने हर एक जगह जाके हर लोगों के साथ में मिलके, जो बोलते हैं ना, दुख के समय में अगर सबके साथ में आए रहेंगे, हमारे किरण भाऊ है। और सबसे पहली बात उनकी वो होंगे, हमेशा नम्र सेवक कैसे बात करते हैं। कभी भी आपने आप देखोगे रोड पे पैदल जाता है, नगर सेवक फॉर्च्यूनर लेके घूमता है, कोई उससे बड़ा गाड़ी लेके घूमते हैं, लेकिन ये डाउन टू अर्थ है, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह ये लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, मैं तो छाती ठोक के बोलता हूं कि इस बार हम तो किरण भाऊ तो जीत तो रही है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद से मार्जिन से जीतेंगे कि मैं शिंदे साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बीएमसी के जो सभासद 24 जन की 22 जन की जो टीम रहती है उसके अंदर हमारे भाई आने चाहिए। हम उसके लिए 2 गुना दिन रात मेहनत करेंगे। और यहाँ पे भी इस विधानसभा के अंदर डोंगर है, यहाँ पे अगर कोई आमदार खासदार भी कोई रहेगा ना, अगर एक बार ऊपर चढ़ना रहेगा तो 10 बार विचार करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने पूरा डोंगर विजिट किया था। मैं धन्यवाद चाहूंगा किरण भाऊ को कि डोंगर पे लाने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति होगा तो हमारा नगर सेवक मेरा भाई किरण भाऊ लांडगे है। उन्होंने ऊपर भी पूरा जाली का काम किया है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और मैं तो आने वाले समय के अंदर भी इन्हीं को ही फेस देख रहा हूँ और भी आगे जाएंगे। मैं भगवान श्री माता जी अम्बे माँ के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि मेरा भाई और आगे बढ़े और राजनीति के सारे शिखर पार करे। आप पूरे मुंबई के गुजराती समाज के समन्वयक हैं। महायुति में आप काम कर चुके हैं काफी समय से, लेकिन गुजराती समाज में इस बार कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने मिलता है। मैं बात 160 की नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ घाटकोपर ईस्ट, मुलुंड, गुजराती डोमिनेटिंग एरिया की बात कर रही हूँ, जहां पर मराठी लोगों को इलेक्शन में उतारा गया है, जो कि प्रो गुजराती डोमिनेंट एरिया माना जाता था। बताया जाता था कि बिंदु जी त्रिवेदी जी बड़ी दावेदार थी
लेकिन रितुताई तावड़े जी को सीट दी गई। इसके अलावा मुलुंड में भी काफी अननोन फेस को इलेक्शन में उतारा गया है। तो क्या ये ठाकरे ब्रदर्स से लड़ने के लिए महायुति की रणनीति है? क्या इससे गुजराती मतदारों में नाराजगी जो देखने मिल रही है, इस पर इसका परिणाम पड़ेगा वोटों पर? देखिए, घाटकोपर में आप देखने जाओगे तो हमारे गुजराती कैंडिडेट हैं, आमदार वहाँ के पराग भाई शाह हैं। और अभी भी जो उन्होंने धर्मेश भाई गिरी को भी टिकट मिला है, वैसा नहीं है। गुजराती लोग वैसा नहीं है कि मराठी को वोट नहीं देंगे, वैसा कभी भी नहीं है। वो लोग सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। जहां पे विकास है, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे मराठी हो या अदर कोई कास्ट का हो, अगर जहां पे विकास है उनके साथ में तहे दिल से वो लोग खड़े रहेंगे। और मुलुंड के अंदर भी बहुत से गुजराती कैंडिडेट है, किरीट सोमैया जी के लड़के भी हैं। और ऐसा नहीं कि सब जगह जहां पे भी उनको हमारे गुजराती समाज को मौका मिला है, सर ने वहां पे मौका दिया है। और हमें कोई इसका खेद नहीं है। आप जो भी अच्छा कार्य करेगा, हम उसके साथ में कभी भी खड़े रहेंगे। चाहे मुंबई हो, आप बॉम्बे मेन फोर्ट में भी जाएंगे, वहां पे भी गुजराती को टिकट मिला है। कांदीवली जाइए, दहीसर जाइए, विले पार्ले जाइए, सबको मौका मिला है। जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सबको मौका मिला है। ऐसा नहीं होता है कि चलो इस बार नहीं मिला तो आने वाले 5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन सबको अपना बड़ा दिल रख के, हम लोग पार्टी के लिए नहीं, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। और हमको सबसे पहले देश देखना है, हमारा वार्ड देखना है, हमारा घर देखना है। कैसा है कि हम लोग वहां पे जो अच्छा कार्य करता है, हम उसे वोट करेंगे। और हम लोग गुजराती समाज हमेशा जो रहता है विकास की राजनीति करते हैं। हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा कोई क्या बोलता है, ना ये कोई क्या बोलता है। सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति में हम लोग जाएंगे। और इस बार हम लोग महायुति के साथ में हर दम हर पल खड़े रहेंगे। जो भी आज्ञा होगी ऊपर से, हम उसका पालन करेंगे। तो ये थी मेहुल भानुशाली से चेतना राजा की खास मुलाकात, जो कि है पूरे मुंबई गुजराती समाज के शिंदे गुट के समन्वयक। और ऐसे ही खबरों के लिए आप चेतना राजा के साथ जुड़े रहे नो योर नेता में।